भी तो पहला आता है ये मूल मंत्र जो एक ओंकार सत्यनामु कर्ता पुरखु निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजुनी सैभम गुरु प्रसादी। अब मेरी भाषा थोड़ी ऐसी वैसी है तो आप क्षमा कर देना, क्योंकि मैं घर में ये भाषा नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी इसका हिंदी में अर्थ क्या और हो सके तो और समझ लेते हैं इस बात को। तो अकाल पुरुष एक है जिसका नाम अस्तित्व वाला है, जो सृष्टि का कर्ता है, जो सब में व्यापक है, भय से रहित है, वैर से रहित है, जिसका स्वरूप काल के बिना है अर्थात भाव जिसका शरीर नाश रहित है, जो योनियों में जन्म में नहीं आता, जिसका प्रकाश अपने आप से हुआ है और जो सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। एक ओंकार फिर से पढ़ते सुनते सत्य नामो कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरु। सत्य नामो ये ओंकार से जो निर्देश किया जाता है, जैसे भगवान का नाम ओंकार है ना, भगवान का नाम ओंकार। जैसे हम लोग कंप्यूटर पे जाते हैं, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या ईमेल, वो हम लोग कंप्यूटर पे डबल क्लिक करते हैं, आइकॉन होता है ना, उसका डबल क्लिक करते तो एकदम खुल जाता है ना। कंप्यूटर जो यूज़ करते हो पता चलता है। अच्छा कंप्यूटर छोड़ो, ये फ़ोन पे अगर ये जैसे अभी ये जो दिखाई दे रहा है ये अलग अलग आइकॉन्स है, इस पर व्हाट्सएप है या किसी को और कुछ होगा, ईमेल है, जीपीएस है, लगाते हैं ना, तो यहाँ को अगर मैंने इसको उंगली लगा दी तो ये मेरा मैसेज इसका आ गया, इसमें मैसेजेस आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे जो अभी मैंने इस अलग इसको इधर उंगली लगा दी तो ये सारे व्हाट्सएप खुल गए। तो इसको क्या कहते हैं, इनको आइकॉन कहते हैं, मतलब जिस पे उंगली लगाए उसमें जो है वो खुल जाएगा, है ना। ऐसा समझ गए ना इस बात को। ऐसे ओमकार वो है आइकॉन जिसको अगर स्पर्श हो गया तो भगवान का खुलासा हो जाता है। इसलिए ओमकार का यहाँ पर बाबा नानक जो करे एक ओंकार, ओमकार का जाप इसलिए कहते हैं कि ये भगवान की याद दिलाने वाला शब्द है। अनाहद नाद है, अनाहद मतलब दो बातें आती है उसमें कोई बेहद है, इसका कोई अंत नहीं है, और अनाहद मतलब फ्रिक्शन नहीं, उसमें संघर्ष नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो भगवान में ना। इसलिए एक ओंकार कहा इन्होंने, और उसमें भी एक ओंकार सत्य नाम हो, यही सत्य है। इसमें दो बातें, सत्य का अर्थ होता है जो है ही हो, ऐसा हो सकता नहीं जो कभी है नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर वो नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं था जहाँ पर वो नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, कितना भी गुंडा हो, कितना भी एकदम घटिया से घटिया कुत्ता हो, आदमी हो, लेकिन संभव नहीं किसी भी रंग का हो, काला हो, गोरा हो, पीला हो, इस ग्रह पे हो, किस ग्रह पे हो, ऐसा हो सकता नहीं जिसमें वो नहीं है, जहाँ पर वो नहीं है। भगवान है ही, इसलिए का सत्य नाम हो, जिस नाम से भगवान वो वही सत्य है। अब भैया ये तो मैं खाली पढ़ के सुना रहा हूँ, ये तो बाबा नानक ने, उससे कोई ऊंचा संत हुआ है क्या भारत भूमि में, आप कहें ना। हैज़ देयर बीन अ ग्रेटर सेंट? मैं आई एम आस्किंग यू, सिख लोगों से पूछ रहा हूँ, बाबा नानक से। और उन्होंने कहा, प्रारंभ में कहा, सबसे पहले लिख दिया, तो मैं तो उनको एकदम सीधी बात मान लिया, क्यों ना माने उनकी बात को, है ना। तो ये अगर वो कह रहे कि भगवान है ही, 70 साल जिए नानक जी, है ना, 70 साल की उम्र थी ना, 70 साल 4 महीने कुछ 16 दिन ऐसा कुछ है ना, 70 साल की उम्र, वो उससे आधी उम्र तक वो कुछ जो भी करना था, पिताजी ने वो कहा खेती चलाना का थोड़ा कुछ, ये तो मन नहीं लग रहा था उनमें, है ना, बार बार भगवान में, ईश्वर में मन लगता था। उसके बाद कह दिया अब ये मेरे से नहीं होगा, तो फिर बाकी के 35 साल 34 साल तक 34 ईयर्स तक उन्होंने ज़बरदस्ती जो परिवार की परवरिश करनी थी, करना था, किया। उसके बाद में इतना मन, वो तो मतलब जैसे उन पहले से ज्ञानी पहले आए थे, वो पूरे भारत भूमि थे, वो कहाँ पाकिस्तान अभी आज जहाँ उनका उधर का जन्म था, लेकिन उतनी यात्रा की उन्होंने, जहाँ से निकल पड़े। जब मैंने पढ़ा था चला पैरों से, उस समय ऐसा नहीं था, पूरा मतलब परिक्रमा करी पूरी भारत भूमि की, ऐसे मतलब पाकिस्तान इधर अगर है, यहाँ से निकल के आए, इतने नाम क्या क्या कहूँ करूँ, सारा अयोध्या, गया, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, ये सभी जो आते हैं, जितने भी तीर्थ क्षेत्र, और फिर जाकर के इधर रामेश्वर नीचे में जाकर के, फिर ऊपर चढ़ करके द्वारिका,
या वेस्ट कोस्ट पे जा करके ऐसा करके पूरा इतना चलते चलते सबके साथ वार्तालाप करके सब धर्मों का समन्वय करके सबको समझा के एक ही बात कहने के लिए, ये सब बात को द रिमेनिंग 35 years ऑफ नानक जी लाइफ वाज जस्ट लाइक वर्किंग हार्ड गोइंग फ्रॉम, उनके मन में जो था सबको देना था और वो ये कहे जा रहे करते करते और सबको समझाया, सबको प्रेम से समझाया। ऐसा उनका ये स्टाइल नहीं थी कि चलो बैठो हम किसको ज़्यादा अकल है, कौन ज़्यादा पंडित है, उसके उल्टा वो प्रेम से समझाते और सब 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 मान जाते हैं उनकी बात, किसी भी धर्म का हो ना, क्योंकि वो प्रेम से रोज जो बात कहते थे उसमें बिल्कुल बराबर सटीक थी। नेपाल, हाँ एग्जैक्टली, गया तक वो ऊपर तक, तो एकदम। तो मेरा कहना इतना ही है, हाथ जोड़ के अगर उन्होंने कही है तो सीधे सच्चे हृदय से सीधे मन से अगर उनकी बात को मान ले तो बहुत फर्क पड़ता है। मेरे को तो बहुत लाभ हुआ नानक भी गए थे मक्के, घुमाया जा। नानक जी के वचन से मेरा तो बहुत लाभ हुआ है ना, तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होता, अगर हो सकता है हम सभी का हो सके, है ना, क्योंकि वही सत्य नाम है। तो एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैरु, वही कर्ता कर रहा है, जो भी हो रहा है उसी की सत्ता से हो रहा है। जैसे वो जब निकल जाता है तो अभी तो थे ऐसे तो अच्छी तरह से, अभी क्या क्यों उठा के लेके गए उनको, क्योंकि वो कर्ता पुरख जो है वो पुरख निकल गया थे। तो ये तो मिट्टी का बना है, ये तो सब जानते हैं, ये तो इसमें तो मिट्टी तो है शरीर में। ये मिट्टी अपने आप से नहीं खड़ी रह सकती, ये मिट्टी में अपने आप से ताकत नहीं है समझ सके, है ना। तो जब तक वो पुरख जब है, वो जब निकल जाता है वही कर्ता करता है। तो जो सत्य में, और वो कैसे निर्वैरु है और निर्भव है। भाव मतलब माया, हाँ, यहाँ की चीज़ वस्तु, यहाँ की माया, यहाँ का धन, यहाँ का पैसा, यहाँ का घर, यहाँ का द्वार, गाड़ी घोड़ी यहाँ की, वो यहाँ का इधर वाला नहीं है कि इसके पास, अरे भगवान के पास इतनी गाड़ियाँ है, भगवान के पास इतने मकान है, ऐसा नहीं। वो तो एकदम अलौकिक है, नहीं, माया के अतीत है, माया के परे है, माया पति है, माया देने वाला है, माया माया उसकी गोचेरी है ना। और निर्वैरु है, जैसे पिता होता है, आपके दो बेटे हैं, आपके मन में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसको कम दे इसको ज़्यादा दे, वो संभव ही नहीं है। माता का तो कभी हो ही नहीं सकता, बेटा कैसा भी हो, लेकिन हम अपना प्रेम तो उतना ही वैसा का वैसा होता है ना बच्चों पर। ऐसे वह निर्वैरु है। भगवान के मन में, भगवान के विश्व में ऐसा नहीं कि इसको कम देते इसको ज़्यादा, सब प्रेम भगवान का सब पर उतनी ही कृपा है। ऐसे नहीं कि इनको ज़्यादा कृपा मिली है, इनको कम कृपा मिली है। हम ले कितने रहे उस पर, हमारा बर्तन कितना है, हाँ, तो उसके अनुसार हम हमारे लेने की पात्रता कितनी है उसके अनुसार, है ना। तो भगवान अपना है, भगवान प्रेमी है, भगवान सब का है और सबको देता है लेता है, हमें कितना लेना है बस उस पर डिपेंड करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमको तो इतने जन्म लेने पड़ेंगे, अभी उसके बाद में बहुत जब साफ़ सफाई होगी उसके बाद में भगवान मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ग्रंथ में जैसे अभी अगर इंडिया में जानना है अक्टूबर नवंबर में, तो महीने 2 महीने के लिए घर को बंद कर देंगे, इतने रात में इतना अंधेरा हो जाएगा इतना। तो अभी 40 दिन के बाद अगर वापस आए तो फिर अभी इधर उजाला, रात को आ गई फ्लाइट आ गई अक्टूबर में तो 8 बजे अंधेरा हो जाता है, 9 साढ़े 9 10 बजे आ गए घर में, तो अभी तो बहुत डार्क है, अंधेरा है। और 40 दिन से अंधेरा था, अभी तो बुलाओ सबको, बाल्टी भर भर के अंधेरे को फेंको, सुबह तक बंदे अंधेरा निकालना पड़ेगा तब जाके। ऐसा नहीं होगा अंदर जाएगी, एक लाइट ऐसा ऑन कर देंगे तो फटाक से उजाला हो जाएगा, एक सेकंड में उजाला हो जाएगा ना। अभी तो 40 दिन का अंधेरे का तो कम से कम 4 दिन तो लगने चाहिए उजाला होने के लिए, अंधेरे को फेंकने के लिए। ऐसा नहीं होता। ऐसे ही 84 लाख कितने भी पापी हो, जब भगवान का प्रकट होता है, भगवान का नाम, भगवान की स्मृति, भगवान का प्रेम जो होता है, भगवान को जब मेन मानते हैं, ऐसे वो उसी क्षण हो जाता है फिर। इसलिए उसका लाभ, ईश्वर का लाभ वो होता है, इसलिए करना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा कि निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। अकाल है, काल रहित है। मतलब इसका क्या अर्थ होता है अकाल का, कैसे समझे इस बात को। जैसे अगर हम लोग सोते हैं, वैसे थोड़े 2-4 ही श्लोक करते लेकिन समझ लेते हैं इसको, है ना, ज़्यादा करने से। जैसे हम सोते हैं रात के समय, 2 बजे सपना शुरू हुआ और 3 बजे सपना समाप्त ख़त्म हो गया,
तो 1 घंटे में सपने में हम कितना कुछ देख लेते हैं। हम बच्चे थे, फिर जवान हो गए, फिर हमारे बच्चे हुए, फिर हम बूढ़े हो गए, फिर ऐसा 1 घंटे में पूरा एक जन्म का देख लेते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है ना सपना कि ओ माय गॉड, आई वाज ओल्ड, आई सॉ माई सेल्फ ओल्ड, आई वाज जस्ट अ लिटिल किड, ये वो सब 1 घंटे में इतना सारा देख लेते हैं कि हो कंप्रेस। और फिर बाद में सुबह उठने के बाद लगता है कि इतना सारा 1 घंटे में कैसा देख लिया मैंने, पूरा बचपन से बुढ़ापा तक 1 घंटे में कैसे देख लिया। और उसके पहले जो सपना, जो 2 बजे सपना शुरू हुआ, उसके पहले तो कहाँ थे, है ना, सपने वाले जो सपने में सारे आए, वो जो सपना देख रहा है उसकी दिमाग में थे। 3 बजे जब सपना ख़त्म हुआ तो किधर गए, वो उसके दिमाग से निकले थे, उसी के दिमाग में है। और 2 से 3 के बीच में जो थे उस समय भी उसमें ही थे। और सारे जो अलग अलग दिखाई दे रहे थे सपने में, उनमें वही था जो सपना देख रहा था, है ना, बराबर ना, बात सच्ची है ना, सीधी सिंपल सी बात है। तो उनके लिए जो सपने में जो देख रहे थे, उनके लिए अकाल, उनके लिए तो 1 घंटा ही था। लेकिन जो सपना देख रहा है, इस बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको 2 बजे की कितने, अभी तो कितने 60-70 साल हो गए हो, तो कब का है जो सपना देखने वाला, तो कब का है। खाली रात के 2 बजे नहीं आया था सपना देखने वाला। और 3 बजे सपना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी कितने सालों तक टिकेगा वो सपना देखने वाला, है ना। सपने में ऐसा लग रहा था 1 घंटे का सपना है करके, लेकिन जिसका सपना है वो कब का था और कब तक रहेगा। ऐसे ये जो भगवान का सपना चल रहा है वो अभी का नहीं है खाली, वो तो कब का है, अकाल पुरख है, वो तो कब तक चलते रहेगा। हम लोग जैसे उसके सपने में आए रोज़ नया सपना चलता है ना, रोज़ कोई दूसरा आ जाता है मसाला, न्यू ड्रीम कैरेक्टर, न्यू समबडी। ऐसे हम लोग अभी है, चले जाएंगे, और कोई दूसरा आएगा, चले जाएगा, और चला गया। लेकिन जो देख रहा है वो वैसा का वैसा पर ब्रह्म जिसे कहते हैं, वो वैसा का वैसा रहेगा। इसलिए कहा उसके लिए अकाल, और क्या, अकाल मूर्ति अजूनी सैभम। वो कैसा है, अजूनी मतलब अजन्मा है, जोनी से मतलब उसके किसी मदर से हुआ ऐसा नहीं, माँ से नहीं, इमैक्युलेट जिसे कहते हैं, वो अपने आप से स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब क्या है, अपने आप से प्रकट हुआ है। जैसे हम दिया जलाते हैं शाम के समय, तो वो माचिस लगानी पड़ती है उसको, तब जलता है। अथवा सिगरेट कोई जलाता है तो लाइटर से उसको जलाना पड़ता है सिगरेट जलाने के लिए, है ना, अपने आप से नहीं जलता, उसमें अपनी शक्ति नहीं है, बाहर से किसी को कुछ करना पड़ता है। लेकिन सूर्य को कोई माचिस नहीं लगानी पड़ती। कितनी माचिस लगाएं सूर्य, वो तो 24 घंटा चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, बिलियंस ऑफ ईयर से। तो उसको कहते हैं स्वयंभू, उसकी अपने में अपना प्रकाश है ना। हमको अंधेरे में लाइट लगाना पड़ता है, सूर्य को लाइट नहीं लगाना पड़ता हमको दिखाने के लिए, वो खुद प्रकाश है। ऐसे भगवान है, स्वयं प्रकाश से स्वयंभू है। तो ये सब इसलिए करें नानक जी कि उसमें, ताकि हमारा उसमें मन बैठ जाए। और गुरु प्रसाद, ये सारी बातें कहते हैं ये गुरु की प्रसादी है। सच्चे गुरु, सच्चे पातशाह का प्रसाद, ये लाई बत्ता पेड़ा दे दिया, प्रसाद खा लिया, लंगर करके अपना प्रसाद खा के निकल गए, वो प्रसाद तो ठीक है। कहते सच्चे गुरु का सच्चा प्रसाद ये ज्ञान है, जब प्रकट हो जाए, इस बात में जब श्रद्धा हो जाए, इसमें जब विश्वास हो जाए, ये जब सच्चा लगने लग जाए, तब फिर सब निर्भय और निर्भय हो जाए, है ना। ये मूल मंत्र था। और ये कुछ और करते हैं, थोड़ा पढ़ के सुन के समझ के। तो ये जपू साहिब किसे, आदि सच्चु जुगादि सच्चु, है भी सच्चु नानक होसी भी सच्चु। ए नानक, अकाल पुरुष आदि काल से अस्तित्व वाला है, आदि कालों से अस्तित्व वाला है, युगों के आरंभ काल से अस्तित्व वाला है, इस काल में भी विद्यमान है और आगामी काल में भी अस्तित्व युक्त रहेगा। आदि सच्चु, आदि मतलब पहले से, कब किसके पहले से, सब के पहले से, खाली ये पृथ्वी के नहीं, जो भी सृष्टि ब्रह्मांड बनी थी उसके पहले से। जैसे मैंने उस सपने का, ऐसा तो सागर में किसी समुंदर में लहरें चलती है ना, तो हरिओम शैली बहन,